प्लेन में बैठे बैठे अचानक मैंने देखा कि एक आदमी के सिर के ऊपर 0 लिखा हुआ था। मैं घबराकर अपनी माँ से बोला कि उस आदमी के साथ आज कोई हादसा होने वाला है। जब उस आदमी ने मेरी बात सुनी तो उसे लगा कि मैं उसे बद्दुआ दे रहा हूँ। अच्छी बात यह रही कि मेरी माँ ने तुरंत उससे माफी मांग ली और वह शांत हो गया। तभी एक युवती प्लेन में चढ़ी, उसके सिर के ऊपर भी 0 था। मैं हैरान होकर खड़ा हो गया। अचानक मैंने देखा कि केबिन में बैठे हर एक यात्री के सिर के ऊपर 0 लिखा हुआ था। तुरंत मुझे और मेरी माँ को समझ आ गया कि शायद यह प्लेन क्रैश होने वाला है। उसी समय प्लेन रनवे पर टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था। सबको बचाने के लिए मेरी माँ ने सभी यात्रियों को इस खतरे के बारे में बताना शुरू कर दिया, वरना सभी लोग हादसे में मारे जाते। लेकिन किसी ने भी उनकी इस बात पर विश्वास नहीं किया। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने मेरी माँ से पूछा कि उनके पास क्या सबूत है कि प्लेन क्रैश होगा। तभी मैं खड़ा हुआ और बताया कि मेरे पास एक खास शक्ति है जिससे मैं देख सकता हूँ कि लोगों की जिंदगी कितनी बाकी है। क्योंकि एयरपोर्ट आने से पहले मैंने सड़क पर एक लड़की को देखा था जिसके सिर के ऊपर भी 0 था। तब मुझे इसका मतलब नहीं पता था। उसे लगा कि मैं उसे बद्दुआ दे रहा हूँ, इसलिए वह जल्दी से वहां से चली गई। मेरी माँ ने मुझे डांटा कि मेरा व्यवहार बहुत गलत था, लेकिन अचानक उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। इतनी कहानी सुनने के बाद भी यात्रियों ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि बिना वैज्ञानिक सबूत के वे कुछ नहीं मानेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे और मेरी माँ को मनहूस तक कह दिया। उन्होंने क्रू से कहा कि हमें प्लेन से उतार दिया जाए। तभी कैप्टन को केबिन में हो रही इस बात का पता चला और वह खुद वहां आ गया। जब मैंने उसके सिर के ऊपर भी 0 देखा तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि इस फ्लाइट के साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन कैप्टन को लगा कि मैं उसकी उड़ाने की काबिलियत पर सवाल उठा रहा हूँ। सबकी शिकायतों को देखते हुए और टेक ऑफ में देरी न हो, इसलिए उसने मुझे और मेरी माँ को तुरंत प्लेन से उतरने का आदेश दे दिया। हमने एक बार फिर सबको समझाने की कोशिश की। तभी एक आदमी ने मेरी बात पर भरोसा किया और हमारे साथ उतरने का फैसला किया। जैसे ही उसने भरोसा किया, मैंने देखा कि उसके सिर के ऊपर से 0 गायब हो गया। फिर हम तीनों प्लेन से उतर गए। कुछ ही देर बाद प्लेन ने आराम से उड़ान भर ली। मेरी माँ बस यात्रियों की सलामती के लिए दुआ कर रही थी, लेकिन हमारी अच्छी नीयत समझने के बजाय यात्री हमसे बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि वे हमारे बारे में ऑनलाइन पोस्ट करेंगे। लेकिन अगले ही पल कैप्टन ने देखा कि प्लेन का सामने का शीशा क्रैक हो चुका है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी खराब होने लगा। तभी उन लोगों को समझ आया कि मैंने जो कहा था वो सच था।